लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। हम क्या करते, नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ। फिर लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। तो ये जो सियासत है इसको समझने की जरूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैं ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी मगर आप कर लीजिए। मगर मैं उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूं आपको कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके अच्छा फैसला लीजिए, और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल जिसको जनरेशन जी कहते हैं वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं हम डरते नहीं कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए।
घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे एक मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा सियासत में एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शऊर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल भी जाती है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे लोग करेंगे? हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाएं। हम लोग जोर से आमीन बोलते हैं, फिर वहां दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन, हो गया। मेरे भाई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतरकर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए थे। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। आप अगर आपको नफरत है सऊद्दीन ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूं, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, अभी ना कोई जमीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में। मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूं, इम्तियाज साहब हैं, हम लोग ही चार पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं बड़े बाइज्जत हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? बोले नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं, मगर जब उनकी बात करने की मामला आता वो ही नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री उसकी नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6 क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे, अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हम हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को
को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ, मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है, अभी आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुज़दिली के मजाहरे करेंगे तो फिर बेफायज है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है, आइए और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते हैदराबाद में, कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते। कब्रिस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हकीक़े में नजर आते, शादी में नजर आते। सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीजें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको खरीदें, और खरीद के रखना दें। अरे देखो, पढ़ो उसको, आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए, देखिए, महसूस करिए कि किस सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया है। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तरक्की के दरवाजों के ताले नहीं खुलते। वो खुलते कब है? जब आपके पास आवाज होगी। पूछा, अरे रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, इतने 80-90 MP जीत जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, वो जीतते जरूर हैं, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए, और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद एक ही है भाई, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है, कोई आप किसी का भी नहीं, मगर कम से कम इस मौके को गनीमत समझिए। यकीनन हालात खराब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस मुल्क में फिरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मजाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मजाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे, भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए, अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए, और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसी किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी। आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए, उसके बाद आपका नामो निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है। आप वोट नहीं डालेंगे, ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे। नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा, अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी ये माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है, और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया।
तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए। और अब्दुल रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी, और अल्लाह सुब्हाना व तआला अब्दुल रहमान साहब की इस किताब को कबूल करे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। I would like to request everybody to stay back. We will just be closing the program. If you could please be seated, that would be nice. Thank you, Mr. Owaisi. Okay, can I please request everybody to stay back for another 5 minutes? We will be having the national anthem, so if you could stay back for 5 more minutes, that would be nice. आप सभी से गुजारिश है, नेशनल एंथम के बाद में ही प्रोग्राम खत्म होगा। जो जहां है वहीं पे खड़ा रहे। और उससे पहले एक अहम बात यहाँ पे हो रही, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए माननीय